काजीगुंड कुलगाम के बदरागुंड इलाके में एक सड़क हादसे में अमरनाथ यात्रा के 20 यात्री जख्मी हो गए। एक एहलकार ने बताया कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बदरागुंड क्रॉसिंग पर अमरनाथ यात्रियों को ले जाने वाली बस एक टिप्पर से टकरा गई। जख्मियों को काजीगुंड के इमरजेंसी अस्पताल ले जाया गया था। 20 जख्मियों में से 18 को मामूली चोटें आई हैं, जबकि 2 शदीद जख्मियों को इलाज के लिए जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है और उधर जिला कुलगाम के डीसी डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन और एसएसपी कुलगाम डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती ने हालात का जायजा लिया। काजीगुंड इमरजेंसी अस्पताल का दौरा करके यहां जख्मी यात्रियों की इयादत की और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम की, जबकि एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट में जख्मी यात्रियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की और उन्हें मदद फराहम करने की हिदायत दी है। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हम महाराष्ट्र से आए, भगवती नगर से निकले तो हमको गवर्नमेंट की गाड़ी से हम आ रहे थे। हमारा गाड़ी बीच रास्ते में ब्रेकडाउन हुआ। उसके बाद में हमको आर्मी भारतीय फौज वाले ने हमको दूसरा गाड़ी तुरंत अर्जन करके हमारा को आगे भेजा तो इधर नजदीक थोड़ा आगे जाते ही सामने से एक भगवा गाड़ी आया और वो ड्राइवर का ब्रेक में लगने की वजह से वो गाड़ी डायरेक्ट जाके उसको भिड़ गया। सर, हम जम्मू से आ रहे थे, हमारी पहली बस खराब हो गई टनल के बाहर, तो फिर 1 घंटा रुकने के बाद दूसरी बस हमारे मिले थे, तो अब ये दूसरी बस का टनल के बाहर आते एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। इस वक्त हमारे साथ जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर और कुलगाम से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज़हूर जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम। सबसे पहले ज़हूर, आपसे जानना चाहेंगे, आप नेशनल हाईवे पर मौजूद है जहां पर यह हादसा पेश आया है, किस तरह यह हादसा पेश आया और क्या कुछ इंतजाम किए गए थे? देखिए मुनज़्ज़म, मैं आपको बताऊं कि जो ये हादसा था ये बिल्कुल कौमी शाहराह जो है बदरागुंड के मकाम पर वहाँ पे एक क्रॉसिंग है और एक ही लेन में ये गाड़ियाँ जा रही थी। आगे से डंपर ने जो ही क्रॉस करने की कोशिश की तो पीछे जो है, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाया गया है कि जो ही डंपर क्रॉस कर रहा है तो पीछे से एक एसआरटीसी की जो यात्रियों से खचाखच भरी हुई बस जो है वो टकरा जाती है। तो ऐसे में तकरीबन 20 यात्री जो हैं, जो मुल्क के दीगर हिस्सों से, जिसमें राजस्थान और महाराष्ट्र से ज़्यादातर लोग हैं, ज़्यादातर यात्री हैं, बिहार से भी ज़्यादातर यात्री हैं, और ये जो 20 लोग हैं, 20 यात्री जो हैं इस हादसे में ज़ख्मी हो गए। और उसके फ़ौरन बाद चूंकि मकामी अस्पताल जो है काजीगुंड इमरजेंसी हॉस्पिटल, वहाँ पे इनको इलाज मुआवजे के लिए दाखिल किया गया और तकरीबन 18 जो जख्मी यात्री हैं उन्हें जल्द से जल्द फर्स्ट एड देके उन्हें छुट्टी दी गई। लेकिन 2 ऐसे जख्मी जो हैं, जो शदीद तौर पे जख्मी हुए गए थे, उन्हें फौरी तौर पे जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल अभी सिचुएशन जो है वो काबू में है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज कर लिया है और जिला कुलगाम के जो डिप्टी कमिश्नर हैं डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन या फिर एसएसपी कुलगाम जो है डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती, वो दोनों जो हैं काजीगुंड इमरजेंसी हॉस्पिटल गए और यहाँ पे यात्रियों की इयादत की, उनकी सेहतयाबी के हवाले से उनसे बात की और जो भी मुमकिना मदद उनको चाहिए वो फराहम की जा रही है ताकि वो जो है यात्रा जो है अपनी यात्रा जो है वह सफल तरीके से अंजाम दें। इसी तरह से मुनज़्ज़म मैं आपको बताऊं कि जो हादसा वहाँ पे पेश आया, हालांकि 24 घंटे वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़र रहती है, ट्रैफिक पुलिस रहता है, लेकिन ये जो हादसा है ये अचानक से हो गया और जिसके बाद यात्रियों को जो है वो शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल। जी मुनज़्ज़म, बिल्कुल, यात्रियों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। समीर, आपसे जानना चाहूँगी कि इस तरह के हादसे देखने को मिल रहे हैं और क्या वजह इसकी, क्या इंतजाम सही से नहीं हो पा रहे हैं और यात्रियों का इस हवाले से क्या कहना है, क्योंकि लगातार उनको ये यकीन दिलाया जा रहा है कि तमाम तर इंतजाम सही है, लेकिन ऐसे हादसे हो रहे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए भी मन में ये डर बैठ जाता है कि फिर से इस तरह का कोई हादसा ना हो जाए। देखिए मुनज़्ज़म, इसमें मैं 2 पहलू है। पहला पहलू ये है कि जिस तरह के हादसे, इस तरह के हादसे हैं, ये एक नेचुरल, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हादसे तो होते रहते हैं। लोग, जो आज का भी हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं गफलत तो है, चाहे ड्राइवर की गफलत है, चाहे वहाँ पे जो इंतजामात हैं या सिक्योरिटी के हवाले से जो हम देखते हैं
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज तो है वहाँ पे, कोई ना कोई गफलत तो हुई है जिससे ये हादसा हुआ है, जिसकी जांच पुलिस अब कर रही है। लेकिन जो ओवरऑल इंतजाम की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जब ये यात्रा शुरू हुई थी उससे पहले ये दावा किया था कि इस बार की जो यात्रा होगी वो एक रिकॉर्ड ब्रेक यात्रा होगी, तकरीबन 8 लाख यात्री आएंगे इस बार। और अगर हम पिछले 14 दिन की बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। लेकिन जो अमरनाथ यात्रा केव के नजदीक जो हादसा हुआ, जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि आज एलजी ने भी कहा कि 15 के करीब लोगों की मौत हुई है, उस यात्रियों की मौत हुई है। तो ऐसे हादसा जिसमें अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, इसमें जो अपोजिशन पार्टीज हैं, खासकर महबूबा मुफ्ती ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा है कि जो वहां पे हादसा हुआ है वो उसमें इंतजामात अच्छे नहीं थे, जो टेंट लगाए गए थे वो उस जगह पे लगा गए थे जो कि बिल्कुल सेंसिटिव एरियाज थे, वहां पे नहीं। तो कुल जो ओवरऑल है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एसएएसबी जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड है उस पर सवालिया निशान अपोजिशन लगा रही है, उस पर हमलावर है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो इंतजामात हैं वो पूरी तरह से है। अगर हम यात्रियों की बात करें तो यात्रियों में जोश है। हमने लगातार हम जब से यात्रा कवर कर रहे हैं तो जब से ये यात्रा में जो अब केव के नजदीक जो हादसा भी हुआ था उसके बाद भी जब हम यात्रियों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम यात्रा पे जाएंगे, हमारा कोई इरादा नहीं है इसको रद्द करने का। तो यात्री जो बाहर से आए हैं, चाहे वेस्ट बंगाल से आए हैं, तमिलनाडु से आए, आसाम से आए, दूर दराज के इलाकों से जो आते हैं वो सिर्फ दर्शन करने के लिए आते हैं, उनका कोई वो नहीं। लेकिन अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट होता है या कोई सानिया पेश आता है तो एक उसमें बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो यात्रा अभी तक हुई है वो पीसफुल हुई है, उसमें कोई भी जो कहा जा रहा था कि कोई आतंकवादी या मिलिटेंट जो है उसमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने देखा कि यात्रा बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी सुचारू रूप से चल रही है पिछले 14 दिन से, और कहीं से भी कोई घटना और कोई ऐसा नहीं आया कि जिससे ये लगे कि कोई भी मिलिटेंटों की तरफ से कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई हो। और लोकल पॉपुलेशन जो है, लोकल लोग हैं, वो भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वो चाहे बालतल इलाके से, बालतल रूट से जो लोग इसके साथ जुड़े हैं, चाहे पहलगाम रूट से जो लोग जुड़े हैं, दोनों तरफ से जो लोकल पॉपुलेशन है वो बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा चुस्त और दुरुस्त तरीके से काम करे। लेकिन जिस तरह से आज रोड एक्सीडेंट है, इसको हम इसमें किसकी गफलत शारी है, क्या ड्राइवर की गलती है या इंतजाम अच्छे नहीं, वो तो एक इन्वेस्टिगेशन का मसला है, वो इन्वेस्टिगेशन होगी, उस पर फिर पुलिस अपना स्टेटमेंट देगी। लेकिन ओवरऑल हमने देखा है कि सिक्योरिटी के तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। और जो लोग, क्योंकि देखिए इसमें एक और पहलू है कि मौसम इस बार खराब है। आज जम्मू में सुबह से बारिश हो रही है और कल भी यहाँ पे बारिश होने का, लगातार सुबह से शाम तक बारिश होने का इम्कान है, जो मेट प्रेडिक्शन है। कश्मीर वैली में भी लगातार आज बालतल और पहलगाम दोनों रास्तों से बंद की गई यात्रा, और कई दिनों से लगातार खोली जा रही है और बंद की जा रही है, क्योंकि मौसम पे किसी का कंट्रोल नहीं है। मौसम खराब है, कई दिनों से लगातार, जब से वो सानिया भी आया तब से लगातार मौसम खराब है। उस पर तो कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर मौसम ठीक रहता है तो यात्रा अच्छी तरह से चलेगी। मौसम अगर खराब होता है, बारिशें होती है, तो इंतजामिया को, एडमिनिस्ट्रेशन को बंद करना पड़ता है, यात्रा रोकनी पड़ती है। लेकिन यात्रा के लिए जो गवर्नमेंट के इंतजाम है, हमने खुद देखा है, अच्छे इंतजाम है। लंगर जगह जगह पे है, तभी अमला जो है, मेडिकल टीम लगाई गई हैं, पुलिस, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपी, हर तरफ से हमने देखा है लगातार। तो मुझे लगता है इसमें मुंतज़र कि जो इंतजाम हैं उसमें कोई कमी नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का भी दावा है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं अगर मौसमी खराबी की वजह से यात्रा बंद करनी पड़े या ऐसे हादसा जो अभी आज हुए हैं, उस पे ये है कहीं ना कहीं यात्रियों को थोड़ा इस पे वो घबरा जाते हैं। क्योंकि जब सानिया हुआ था केव के नजदीक, तो कुछ यात्री ये कह रहे थे कि हमें लग रहा था कि हम वापस चले जाएंगे, क्योंकि डर था। उनको लग रहा था कि हो सकता है कि जो रेनफॉल है ज्यादा रहेगी, उनको मौसम की खराबी की वजह से मुलतवी करना। लेकिन जब यात्रा दोबारा शुरू कर दी गई 2 दिन के बाद, तो वो यात्री फिर वहां चल दिए। तो आस्था उनमें है, उनके मन में एक वो है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यात्रा के जो इंतजाम है वो सही है, ठीक वो बरकरार है और यात्री पुरजोश है। साथ ही साथ इंतजामात के हवाले से जो बात हो रही है, ज़हूर, इंतजामात के हवाले से लगातार ये कहा जा रहा है और एलजी ट्वीट भी करें कि इंतजामात सही है। आप हमें ये बताएं कि आप क्या देख रहे हैं कि प्राइमरी और टेरिशरी इंतजामात कैसे हैं? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, मैं आपको बताऊं कि इस बार जो, जैसा कि समीर ने भी बताया कि इस तरह के इस बार जो इंतजामात किए गए
वो मिसाली इंतजामात हैं। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हर जगह पे जो है हेल्थ सेक्टर में जो है इनकलाबी इकदाम उठाए गए ताकि यात्रियों को जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। जगह जगह पे उनकी सुविधा के लिए जो है हर तरह की सहूलियात जो है मुहिम बहम पहुंचाई गई। और जैसा कि आज भी देखने को मिला कि जो ही हादसा पेश आया तो ऐन उसी वक्त उन्हें जल्दी से जल्द लिफ्ट करके उन्हें जो है अस्पताल में दाखिल किया गया और उनका इलाज किया गया। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जैसे समीर ने बताया कि आज एलजी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मीडिया बाइट में बताया, उन्होंने ये भी बताया कि डिजिटल मैपिंग अब जल्द ही जो केव का आसपास का इलाका है उसको डिजिटल मैपिंग की जाएगी उसकी, ताकि ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन लॉसेस को जो है वो कम किया जाए। और जो ही यात्री यात्रा पे जाएंगे तो वो पहले डिजिटल मैपिंग के जरिए देख सकते हैं कि मौसम खराब है, नहीं है, क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये जो है श्राइन बोर्ड ने या इंतजामिया ने जो है इस बार एक अहम कदम उठाया है कि डिजिटल मैपिंग करने जा रही है पूरे श्राइन जो है उसके आसपास के केव के इलाके को, और ये एक बहुत बड़ा कदम है। और उन्होंने ये भी बताया कि 5 लाख का जो है 5 लाख दिए जाएंगे, असिस्टेंस रिलीफ उनको दी जाएगी जो इस सानिया में जो है मारे गए। उनने 15 लोगों की बात की। तो कुल मिलाकर इंतजामिया, एलजी इंतजामिया या श्राइन बोर्ड जो है इस बार काफ़ी अच्छे इकदाम उठा रही है। और इससे पहले हमने भी कई बार यात्रा को रिपोर्ट किया है, लेकिन इस तरह के मिसाली इंतजामात जो हैं नहीं देखने को मिले जिस तरह से इस बार देखने को मिले, चाहे वो हाईवे की बात हो, चाहे वो अगर हम बात करें आज के हादसे के हवाले से, तो अगर आपने भी देखा होगा और आपने भी सुना होगा, अभी कुछ यात्री बोल रहे थे कि वो भगवती नगर से उन्होंने अपना सफर शुरू किया और वहां पे पहले उनकी एक गाड़ी तो खराब हो गई, उसको रिप्लेस करके वो फिर दूसरी एसआरटीसी बस में चढ़ गए। तो ये बात सच भी है कि इंतजामात जो हैं कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। और बहरहाल ये हादसों का क्या करें आप, ये हादसों का शहर है और हादसा तो होते रहते हैं। और अगर हम श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा की बात करें तो न्यूज़ 18 जो है हमेशा से ये बात हाईलाइट कर रही है, ये चीज़ हाईलाइट कर रही है कि ये एक डेथ ट्रैप बन गया है ये हाईवे। अगर हम काजीगुंड के उस पार की बात करें तो बानिहाल स्ट्रेच और जो रामबन स्ट्रेच है काफ़ी ख़राब है, उस पर जल्द से जल्द काम करने की जो है ज़रूरत है ताकि ह्यूमन लॉसेस को जो है वो कम किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को न सिर्फ यात्रा के टाइम पे बल्कि जो ये रोड्स है, बिल्डिंग्स है, इन पर काम करने की, इनकी मरम्मत करने की, इनकी हालत बेहतर करने की इंतजामिया को जरूरत है। और ये ओवरऑल पूरे साल ही इस तरह के काम होते रहने चाहिए। लेकिन जो अंदेशा जताया जा रहा था कि कहीं मिलिटेंसी के वजह से डिस्टर्ब ना हो, कोई हादसा ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कुछ नेचुरल कॉजेज की वजह से या जो चूक कभी कभार देखने को मिल रही है उस वजह से, जबकि ऑपोजिशन ये कह रही है कि लापरवाही बरती जा रही है, पर ओवरऑल यात्री जो है पुरजोश नजर आ रहे हैं और यात्रा भी सही से हो रही है। बेहद शुक्रिया समीर आपका, ज़हूर आपका भी बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बढ़ती आबादी के मसले के हवाले से। बढ़ती आबादी का मसला एक बार मौजूए बहस बना हुआ है। यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ के गुज़िश्ता दिनों दिए बयान के बाद इस मसले पर अब बहस तेज हो गई है और इसी ज़मन में अब आरएसएस चीफ मोहन भागवत का भी बयान आया है। एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए आरएसएस सरबराह ने आबादी कंट्रोल पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि जिंदगी का मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं होना चाहिए, इंसान के बहुत से फराइज हैं। बहरहाल आबादी पर काबू पाने की वकालत की आवाज बुलंद होने लगी है। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। दिस इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ applicable to animals, not to humans. In humans, the fittest persons will make others survive. The fittest will help weakest to survive. That is human excellence. Human excellence यानी क्या है? Excellence in everything. But it must be human. What is this human? Human is to use your own faculties to make the world survive.
मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। अपनी आंखें और दिमाग पर पर्दा डाल देते हैं। क्या ये बात सच नहीं है मोहन भागवत साहब कि भारत का TFR रेट गिरा है? क्या ये बात सच नहीं है RSS के सरसंचालक कि मोदी सरकार जिसकी छत्रो छाया में वो रहती है, जिसका पूरा सपोर्ट आप करते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन करता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया कि भारत में 2 चाइल्ड नॉर्म की ज़रूरत नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि अप्रैल 2, 2022 को ये जो सरकार के लिए आपने बड़ी मेहनत की सत्ता में लाने के लिए, उसका हेल्थ मिनिस्टर राज्यसभा में खड़े होकर एक प्राइवेट नंबर्स बिल के जवाब में जो बीजेपी के और एक RSS के एक्स आइडियोलॉग ने बिल लेकर आया था, उसके जवाब में कहा कि भारत में इस तरह के कानून की ज़रूरत नहीं है। आप पॉपुलेशन से इम्बैलेंस कहाँ देख रहे हैं? आपको तो ये देखना चाहिए कि जो भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस पार्टी को आपने सत्ता में लाया, उसने क्या किया 8 साल में? क्या पूरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर 50 साल से 50% आबादी 25 साल के उम्र की है, 60% आबादी 40 साल की उम्र की है? आपने उनको रोजगार क्यों नहीं दिया? इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट मोहम्मद अमीन साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। अमीन साहब, ये जो बहस छिड़ गई है पॉपुलेशन के हवाले से, पहले हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ का बयान आया, फिर मोहन भागवत का बयान, और उस पर असदुद्दीन ओवैसी और दीगर जो ओपोजिशन लीडरान हैं उनका भी रिएक्शन आया है। इस पूरी बहस को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि समझदारी की बात है और लोगों को समझदारी समझनी होगी और इस बात को देखना होगा कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा होती है एक परिवार में, तो उस परिवार का कैसे लालन पालन होता है, कैसे उनके बच्चे पढ़ते हैं, कैसे बच्चे उनके जीते हैं, उनका क्या स्टैंडर्ड है, उनको डॉक्टर बनाना है, उनको इंजीनियर बनाना है, उनको अच्छे ओहदेदार बनाना है, उनको अच्छा बिजनेसमैन बनाना है। पढ़ाई में भी यही बात आती है कि अगर अच्छा पढ़ा लिखा होगा तो अच्छा बिजनेस चलेगा। जहां तक सवाल है कि इस्लाम का, तो इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि ऐसा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करिए या कम पैदा करिए। ये कहा जाता है कुदरत की बात है, जितने बच्चे कम होंगे उतनी उनकी अच्छी देखभाल होगी। आज क्या बातें करते हैं अपोजिशन वाले लोग RSS को लेके और इस गवर्नमेंट को लेके, ये इनको याद नहीं है? इन्होंने नसबंदी करवाई थी, और नसबंदी करवाई थी उस वक्त लोगों के घरों से पकड़ पकड़ के, जबरदस्ती कर करके कि उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, उनको ये नहीं मिलेगा, उनको राशन नहीं मिलेगा, और इस बदतमीजी के साथ ये नसबंदी की गई थी। उस वक्त तो ये बात थी और उसका विरोध हुआ। अब इस वक्त ये शासन जो है, जो इस वक्त सत्ता है, वो एक ला रही है लेकिन जबरदस्ती नहीं करेगी, ये छोड़ दी जनता के ऊपर। बात सही है आपकी, ये मौजू जो है बिल्कुल सही है। जो UN की रिपोर्ट भी है उसके हिसाब से 2023 में चाइना को आबादी के मामले में पीछे छोड़ देंगे। एक बहस तो बनती है इस बात पे, और एक हेल्दी वेज क्या हो सकते हैं उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुद्दा सर ये बन जाता है कि एक नैरेटिव जो क्रिएट हो रहा है, आपने भी यहाँ पर बात छेड़ी कि इस्लाम में क्या है, लेकिन ये इसको इस्लाम के पर्सपेक्टिव या एक मुस्लिम तबके के नजरिए से क्यों देखा जा रहा है, वो एक बात छिड़ चुकी है कि ये जो पॉपुलेशन आबादी बढ़ रही है, इसका पूरा ब्लेम जो है एक कम्युनिटी पर क्यों डाला जा रहा है? अरे आप देखिए न उठा के कि सड़कों के ऊपर आज की डेट में भिखारी, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, औरतें मांगती हैं, उनके 10-10 बच्चे भीख मांगते हैं। वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, न उनका कुछ उत्थान हो सकता है। तो सरकारें देख रही हैं इस बात को कि जो सड़क पे घूम रहे हैं वो कोई मुसलमान बच्चे ज्यादा नहीं है, उनमें आदिवासी बच्चे भी हैं, ट्राइबल्स के बच्चे हैं, राजस्थानी है, बिहारी है, बंगाली है। इस बात को देखना होगा कि इन बच्चों को इनका मुस्तकबिल क्या है। उस देश का मुस्तकबिल अच्छा नहीं हो सकता जिस देश के बच्चे अच्छे नहीं होंगे। अगर हमारे मुस्तकबिल को देखते हुए सरकार ये बिल ला रही है और सोच रही है, तो उसमें देखिए, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, एक सीनियर अफसर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। हमारे भी सिर्फ 2 बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे रख के हम लोग कुछ कर नहीं कर सकते। उनके पढ़ाई लिखाई, उनके खर्चे इतने ज्यादा हैं कि उनको हम संभाल नहीं सकते। अच्छे तरह से देखभाल करने के लिए 2 ही बच्चे अच्छे होते हैं या 4 बच्चे अच्छे, आप देखना होगा कि उनके पास कितनी हैसियत है उन बच्चों को अच्छे तरह से पोलने पास देगा। इसके साथ देखिए हर चीज का रेशियो बढ़ जाता है।
आज आप बात कर रही हैं, आप रेशियो देखिए, जब पढ़ाई बच्चे पढ़ जाएंगे ज्यादा तो उन बच्चों के लिए जॉब भी होनी चाहिए, अब बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो ये बच्चे क्या करेंगे ज्यादा। जब बच्चों को शुरू से ही अच्छी देखभाल के लिए, अच्छे माँ बाप को अच्छे बच्चों को देखने के लिए ये एक तरीका है कि अपनी पॉपुलेशन खुद ब खुद कम की जाए, सरकार को बीच में आने की जरूरत नहीं है। सर लेकिन सर ये यहाँ पर एक बात जो समझने की जरूरत है कि जिन तबकों की एससी एसटी की हम बात कर रहे हैं, जो पिछड़े तबके हैं, गरीब तबका है, क्यों उनमें इस तरह से आबादी ज्यादा है? उसकी वजह यह भी है कि हेल्थ जो फैसिलिटीज, हेल्थ सेक्टर जो है उनके लिए दस्तयाब नहीं है, उन तक सही से फैसिलिटी नहीं पहुंच पा रही है। दूसरा, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, ऐसे में ये पिछड़ा हुआ तबका, उनमें डर लगा रहता है कि उनके बच्चे 1 साल भी जिंदा नहीं रह पाएंगे और इस वजह से उनके यहाँ ज्यादा बच्चे देखे जाते हैं, ये डर है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि एक तो अवेयर करे इस तबके को, इन पिछड़े तबकों को, जिसमें सारे तबके आते हैं, पिछड़े, एससी हो, एसटी हो, कोई भी जो गरीब तबका हो, उनको एजुकेट किया जाए और उन तक सही फैसिलिटीज पहुंचाई जाए। तो जब बच्चे कम होंगे तब सरकार ध्यान दे पाएगी ना। एक परिवार में 10-10 बच्चे सर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वही बात बार बार हो रही है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है और एक डर जो है, ये डर जो है गरीब घरों में देखने को मिलता है। सर देखिए, बात वो नहीं है, बात ये है कि सरकार जो है फैसिलिटी देना चाहती है, लेकिन एक घर में कितने लोगों को देगी ये भी देखना होगा। इसलिए सरकार को सोचना पड़ रहा है। सरकार को राशन देना है फ्री तो कितना देगी, मेडिकल एड देनी है तो कितनी देगी, इसका कितना खर्चा आएगा, इसका सब कैलकुलेशन होता है। सरकार का तो दिवाला निकल जाएगा। सरकार को सोचना होगा और अपना बजट बनाना होगा। इसी तरीके से हर फैमिली को अपना बजट बनाना होगा। जितनी भी फैमिलियां हैं उनको बजट, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उनको उसी हिसाब से रखना होगा। उसमें कोई परेशानी की बात नहीं, जबरदस्ती की बात नहीं। मैं जानता हूं कि ये बात सिर्फ अपोजिशन को हर बात इस सरकार की बुरी लग रही है, चाहे कोई अच्छाई की बात हो चाहे जो मुस्तकबिल की बात हो। हमेशा सरकार को क्रिटिसाइज करना अपोजिशन का काम है। आप पार्लियामेंट के अंदर देख लीजिए, एक साइड में यस होता है, एक साइड में नो होता है। हर बिल में, हर बात में कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी शुरू कर देते हैं लोग। सर, वो काम है ऑपोजिशन का, क्योंकि एक आवाज जो है अपोज करती हुई होनी भी चाहिए। यही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें यही आजादी तो देता है कि एक वॉइस जो है रेज पॉइंट करनी चाहिए। सर, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर जो जोड़ना चाह रही हूँ, आप जो बता रहे हैं कि ऑपोजिशन लगातार कि कोई ना कोई जो है बात ढूंढते हैं और उस पर जो है एक मुद्दा बनाते हैं, सही बात है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जो ऑपोजिशन और कई एक्टिविस्ट भी इनफैक्ट उठा रहे हैं और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वो सही नहीं है, वो ये कि बार बार एक हिंट जो दी जा रही है कि रिलीजियस डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो ये इसको ये रूप क्यों दिया जा रहा है? ये एक पॉइंट जिससे ऑपोजिशन काफी ज्यादा खटक रही है। देखिए, अभी मुसलमानों का एक मुद्दा तो खैर ये आबादी से जोड़ा जा रहा है। इससे पहले आप देखिए, 3 तलाक का जब बिल आया तो 3 तलाक के बिल से कितने फायदे हुए हैं, कितना क्राइम रुक गया, कितना मुसलमानों की भलाई हुई है, कितनी औरतों के घर आबाद हो गए जो बर्बाद होने से बच गए। यह कानून है। अगर आपको नहीं करना है तो जबरदस्ती तो कानून नहीं कराएगा, लेकिन इसके साथ में डिसिप्लिन आती है। लगता है कि कानून है। जैसे आप देख लीजिए कि आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के लिए लेन में लिखा है कि 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, तो उसको आप ध्यान में रख के चलाते हैं। आपको कोई ना तो गाड़ी रोक रहा है ना चलाने से रोक रहा है। इसी तरह से सरकार के नियम है, कायदे कानून है, उनको बना दिया गया है, उनके आप देख सुन के चलिए। और मैं नहीं समझता हूं कि पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी जो देश की तरक्की का एक हिस्सा बनना चाहता है, तो मुसलमानों को भी आज आगे बढ़ के देश की तरक्की का हिस्सा बनना होगा, क्योंकि इसी देश में रहना है, इसी देश की मट्टी में मरना है और इसमें जीना है। बिल्कुल सही बात। आपको कंट्रीब्यूट हर एक कम्युनिटी को करना है और बेहतरी के लिए सोचना, एक सेंसिबल सिविलियन बनना है। ऐसे में डेटा जो कहता है कि जो भी तमाम जिन तबकों की सबसे ज्यादा आबादी है, उनमें से जिनकी सबसे ज्यादा तेजी से घट रही आबादी है वो भी मुसलमान तबका ही है। तो तेजी से जिनकी घट भी रही है वो भी मुसलमान तबका ही है। इसने कहा है कि आप उसको न बढ़ाइए। देखिए, यह कानून बन गया, 60 किलोमीटर से चलाना है, इससे ऊपर नहीं चलाना। तो 60 किलोमीटर के अंदर भी चलाइए, 50 भी चलाइए, 25 भी चलाइए और सावधानी से चलाइए, तो दुर्घटना नहीं होती है। तो इसी तरीके से अगर उनकी करेंगे तो उसको दिखाएं वो क्या प्रॉब्लम है, क्यों पॉपुलेशन कम हो रही है, उनके अंदर इनफर्टिलिटी है या नहीं, वो रेट देखना होगा।
डॉक्टरों के पास जाना होगा, चेक बिल्कुल करना बिल्कुल होगा। सर, और डॉक्टर ये जो बैठेंगे हालांकि इसके लिए एजुकेशन और अवेयर करना जरूरी है, जबकि हम देखते हैं कि साउथ में जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है, चाहे हम केरल की बात करें, वहां पर काफी कम इनफर्टिलिटी रेट है मुसलमान तबकों में कंपेयर टू जो हम स्वर्ण ग्रुप भी करते हैं नॉर्थ में, जबकि यूपी, बिहार और झारखंड वो स्टेट्स है जहां पर सबसे ज्यादा आबादी है, चाहे आप फिर उसको कंपेयर करें हिंदू या फिर इस तरह से अपर कास्ट तबकों में भी। मोहम्मद अमीन साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाजरीन, लगातार इस पूरे मामले पर बहस छिड़ी हुई है और ये एक मुद्दा ऐसा जिसको कई बार ऐसा होता है कि नैरेटिव बनाने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर ने पॉपुलेशन पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इमरजेंसी के दौरान पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश की थी, उस वक्त की उसकी मुखालफत कई पार्टियों ने की थी। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।